हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो पार्ट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 8 के ठीक आगे जहाँ पर हम रोक दिए थे बीच में, तो ठीक वहाँ से आगे। ओके, चलिए। तो ये था हम लोग का पॉइंट। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और सब जो है रोक दिया गया था इसको, तो ठीक वहाँ से आगे। और क्यों रोका गया था जो जान रहे हो? हाँ, क्या हुआ था? हाँ चलो ठीक है, ओके कमान। तो अब यहाँ पे था क्या कि IIT में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। हाँ, आपका प्यारा चैनल P100 फिजिक्स और मैं SDV सर। ओके, तो यहाँ पर देखे थे आप यह कि 4 ऑप्शन बना के दिया गया था। इस तरह से डायग्राम बना हुआ था और वहाँ पर पूछ दिया था कि विच वन इज करेक्ट। और क्या है यह एक थिक सेल है। एक सेल है मीन्स खोखला गोला है जिसकी मोटाई R1 रेडियस अंदर का, बाहर का रेडियस R2। R2 इज ग्रेटर देन R1, तो बाहर का रेडियस ज़्यादा है, अंदर का रेडियस कम है। ओके, तो एक चार्ज अंदर रखा हुआ है और उसकी दिखा रहा है 4 डायग्राम बना करके कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेगी। ओके, तो यदि एक क्वेश्चन आपके सामने आता है फिर दोबारा आ गया तो आप क्या करोगे ना? आ चुका है आपके एग्जाम में, फिर दोबारा आने की चांसेज, तो क्या करेंगे? आंसर मारिए जल्दी फटाफट। चलिए, अभी और भी ले लिया जाए इस तरह से। हाँ, लाइन हम लोग बना रहे थे, यहीं पर रोक दिया गया था। चलो आ जाओ। तो हाँ चलो भाई, तो इसमें यह अब यह जो 3 है, 4 ऑप्शन है, वैसे मैं 3 ही पे काम चला दिया जाए, 3 ऑप्शन पे ही ना। फाइनल क्या आंसर है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे, बस ये देखना हम लोग कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो, तो इसको आंसर माना जाए कि ना माना जाए? यदि इसको आंसर माना जाए, सभी के सेट यहाँ पे दिया क्या है कि अंदर के पॉइंट पर कहीं पे चार्ज रखा है। देखो यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है। तो क्या यह फिगर सही है? क्या हो सकता है आंसर? अच्छा, क्या यह आंसर हो सकता है? इसमें कोई कमी, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, क्या यह आंसर हो सकता है? इसमें कोई प्रॉब्लम? यस, चेक योर आंसर, विच वन इज करेक्ट। यह आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन यह है कि आंसर क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि देख रहे हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती, मेटल के अंदर से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती। यह तो एयर है, खोखला गोला है, ये मेटल है ना, ये इतना थिक सेल बोला गया है ना, ये मेटल हो गई ना। तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं जाती, इसलिए रॉन्ग हो गया। हाँ, ये देखिए, एक खोखला गोला बोला गया है ना, थिक सेल, तो यहाँ पे जो मेटल है यह, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दिखाया गया है इसमें। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मेटल है यह। तो मेटल में, ये मेटल है ना, तो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ तो मेटल के अंदर था तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया था। यहाँ नहीं है, तो क्या आंसर है? मार दिया जाए इसको? क्या आंसर मार दिया जाए? नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आंसर क्यों ना मारा जाए? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? बोलिए, क्या किया जाए? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ओके, तो जानते हो, क्या जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, always perpendicular to the surface. Electric lines of forces always incident on the metal surface perpendicularly and always emit perpendicularly. मीन्स कहीं पर भी यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं तो वह किसी मेटल के सरफेस पर ना परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती हैं, परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती हैं और परपेंडिकुलर ही निकलती हैं। ओके, ऑलवेज दिस इज द tendency, this is the property of the electric lines on the metal surface. So mind here line is making, yes, line is curve, तिरछी है, कर्व है, देखिए लाइन कर्व है, लाइन कर्व है, तो रिपल्सन के कारण यहाँ कर्व हो सकती है, लेकिन मेटल के सरफेस पे कर्व नहीं हो सकती। तो दिस इज रीजन दैट व्हाई इट इज आल्सो नॉट करेक्ट। And now the come on this point. This is a fantastic answer.
all lines are perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, all line making 90 degree, all line making 90 degree, okay, all line making 90 degree, therefore this is a correct answer. मीन्स कि तीन ऑप्शन ऐसे ही कोई एक और गलत ऑप्शन बना दिया जाएगा, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर उसका है। क्लियर हो गया, पक्का फर्स्ट क्लास, ओके। चलिए, तो ये है आपका डीप कंसेप्ट, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स आर द फोर्सेस एंड द गॉस लॉ, ओके, कम ऑन। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और अब है क्वेश्चन क्या कि देयर इज ए मेटालिक सिलेंडर, देयर इज ए सिलेंडर विच इज मेड ऑफ ए मेटल, this is a cylinder, this is a cylinder made of a metal and a charge Q is inside it, a charge Q is inside it, ओके। एक चार्ज है जो इसके अंदर रखा हुआ, ये दिया है क्वेश्चन में, एक कर्व सरफेस C, curved surface C, and it is given that here the flux is phi and phi, okay. Now the question, what is the amount of the flux, what is the amount of the flux passing curved surface, value of flux passing curved surface, passing curved surface, okay. Determine the answer first. What will be the answer? Determine the answer first, very fast, okay. चलिए, क्या करोगे? मैं करूँ? Try to do this question. मैं करूँ? चलो आ जाओ, ओके। चलिए, जानते हो कि अंदर चार्ज है क्यों? So, it is confirmed that phi total will be how much? पूरे phi का मान क्या होगा? पूरी फ्लक्स कितनी होगी? ये तो पहले क्लियर है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी द टोटल फ्लक्स, phi total, दिस इज द टोटल फ्लक्स, phi total, पहला इक्वेशन हो गया। एंड नाउ यू कैन राइट दिस phi, यहाँ पर भी phi बोला है इसका, तो phi प्लस phi इक्वल टू हाँ, एक बात और, अब इसको मान लिया जाए क्या, जो कर्व सरफेस है उससे होकर जाने वाली फ्लक्स को क्या मान लें, phi c, तो 5 प्लस phi c इक्वल टू हाउ मच, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैन बी रिटन, देख सकते हो आराम से। चलो, अब ये कितना हो गया, 2 phi c प्लस phi c इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको वैल्यू बतानी है, हाँ आपको वैल्यू बतानी है phi की, हाँ phi c की वैल्यू बतानी है आपको, बताइए ना, phi c की आपको वैल्यू बतानी है। चलो भाई, कर्व सरफेस से तो क्या पूछा क्वेश्चन में कि सिलेंडर मेड ऑफ ए मेटल, ए चार्ज क्यू इज इनसाइड इट, अंदर एक चार्ज रख दिया गया, वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग कर्व सरफेस, वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग कर्व सरफेस इज phi,
कर्व सरफेस का फाई सी मान लेते हैं ना, फाई सी, देन वैल्यू ऑफ फाई पासिंग थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। यह एक सिलेंडर है, ये फाई, इसका कर्व सरफेस का मान लिया हम लोग फाई सी और अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। चलो, तो फाई टोटल कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। अच्छा, इसको फाई माना है, उसको भी फाई माना है, क्वेश्चन में दिया गया है फाई है, ये भी फाई है और ये भी फाई है, पूछ रहा है इसको फाई कितना होगा। तो फाई प्लस फाई, दिस प्लस दिस प्लस फाई सी, इसका फाई सी कर्व सरफेस का बराबर टोटल हो गया इतना। अच्छा, अब हम लोग को बताना है, इसका बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और फिर से ये पूछा, इसका पूछा है, तो जब इसका पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसका भी पूछा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बन गया। आप यहाँ से जिसका भी निकाल रहे हैं निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 फाई इक्वल टू निकाल दिया जाए वैल्यू, यहाँ पे आ जाइए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि हम लोगों को क्रॉस सेक्शन का पूछा हुआ है, एग्जाम में आपके यही आया हुआ है। तो चलिए, जो आया एग्जाम में पहले उसका आंसर निकाल दिया जाए। हाँ, 2 फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, फाई बराबर 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, ओके फैंटास्टिक। तो दिस वाज द रिजल्ट, क्लियर। चले, तो ये था क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए कि फाई सी का पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फाई सी बराबर क्या हो जाना है, 2 फाई को उसमें से माइनस कर देंगे, फाई सी की वैल्यू आ जानी है। ठीक, चलो ओके। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम लेने जा रहे हैं। इसके बाद चलिए, दिया गया है आपको v इक्वल टू 4x², ये दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि what will be value of electric field intensity at point okay, solve this question, try to do solve this question. What will be the answer? चलिए मैं करूं, ओके। आ जाओ, देखो, जानते हो कि E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। ये क्या कहता है, कौन सा इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, E इक्वल टू माइनस dV/dr मीन्स इलेक्ट्रिक field is the negative gradient of potential. Electric field is a negative gradient of potential. Now mind, since here is only x, so therefore only x component of electric field will be there, because voltage along only along the x axis. तो Ex इक्वल टू माइनस dV/dx, y कंपोनेंट है नहीं, z कंपोनेंट है नहीं,
देयरफॉर ई एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, ओके, 4x स्क्वायर. Solve this. Ex equal to minus, okay, what will be here? 4. Differentiate कर दीजिए इसको, 2x means how much? minus 80x और v और 4v x स्क्वायर वोल्ट, ओके. और यहाँ पे क्या दिया है? मीटर. कोऑर्डिनेट्स आर इन द मीटर्स. व्हाट इज द वैल्यू? आंसर निकाल दीजिए फटाफट, आंसर निकाल दीजिए. आंसर यहाँ पे कितना आ गया देखिए. अब ई एक्स बराबर कितना आया? माइनस 80x आया, माइनस 8 और x की वैल्यू दी हुई है 2. तो ई एक्स इक्वल टू माइनस 16 क्या? 16 वोल्ट पर मीटर. तो ई फाइनल आंसर क्या हुआ? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई इसकी, तो फाइनल वैल्यू कितना हुआ? ई एक्स इक्वल टू minus 16 I cap. This is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. क्लियर हो गए? तो कहीं पर भी यदि क्वेश्चन हो इस टाइप का तो क्या करोगे? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हाँ बस ऐसे ही है. तो बहुत सिंपल से क्वालिफाई करना, नीट में नंबर लाना या IIT में नंबर लाना या बोर्ड में नंबर लाना, बहुत ही आसान है. ऐसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट. अब है क्वेश्चन कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. v इक्वल टू, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, v इक्वल टू माइनस 6xy जेड स्क्वायर प्लस 8xyz प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 5y प्लस 5y जेड स्क्वायर. ओके, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at -2 to 0, -2 to 0 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यह मीटर में दिया हुआ है और ये दिया है ना, ये दिया है किसमें? वोल्ट. इसका आंसर बताना है. क्या किया जाएगा इसके लिए? हाँ, कोशिश करिए, सॉल्व करो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आना. एक क्या करिएगा, कैसे करोगे? आ जाओ, मैं करूं? चलो ठीक, मैं कर रहा हूं. ये पॉइंट का मान अलग से कहीं पर नोट कर लो पहले. -2 to 0 कर लिया. आइए इसको हटा दिया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है और ये पॉइंट किस में दिया हुआ है? मीटर में. चलिए क्वेश्चन यहाँ पर रहने दिया जाए. आइए पहले हम लोग निकाले जाते हैं ई एक्स. तो जानते हो क्या नियम है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को? पार्शियल डिफरेंशिएशन. द मेथड विल बी यूज्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स माइनस dv बाई डी आर, माइनस dv बाई डी आर. तो एक बार आप
डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx। चलिए सॉल्व करिए, माइनस d अपॉन dx। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वेशन क्या रख दिया जाए, माइनस 6xy z स्क्वायर प्लस 8xy z प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 5y z स्क्वायर। ओके, एंड नाउ सॉल्व। ex का मान निकाला जाए, माइनस बाहर रहने देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको समझिएगा ठीक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर द IIT एग्जामिनेशन। ओके, कम ऑन, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। x, तो जब यह वेरिएबल रहता है तो बाकी जो y z कंपोनेंट होते हैं ना, उनको कांस्टेंट की तरफ से रख देते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस y माइनस 6 y z स्क्वायर y, ओके, प्लस 8 x1 yz 8 yz प्लस 0, x है नहीं तो कांस्टेंट होगा, प्योर कांस्टेंट 0 माइनस 0 प्लस 2x प्लस 8 x y प्लस 0। दिस इज द डिफरेंशिएशन। ex will be how much? माइंड माइनस बाहर माइनस 6, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 हियर 2, z 0 प्लस 8 yz y 2, हाँ y 2 z 0 ये 0 है, छोड़ दिया जाए, प्लस z 0 प्लस 8 x y। ओके, फैंटास्टिक। ये 0 हो गया, ये भी 0, बचा क्या, देखिएगा बचा क्या, ex इक्वल टू माइनस बाहर है, वहाँ पे 8xy कल बचा हुआ है, सब 0 हो गए हैं, तो माइनस 8xy। ex इक्वल टू माइनस ex इक्वल टू ex स्क्वायर, ex इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 8xy माइनस 8xy। अब यहाँ इसकी भी वैल्यू रखनी है ना, माइनस 8xy तो सब लोग रख दिए थे, नो क्या हुआ यहाँ पे, जा देखिए, हाँ एक बार जा फिर से देखा जाए इसको, यहाँ पे जा देखा जाए फिर से, इक्वेशन माइनस तो पहले से ही है। चलिए z 0 है, z इसमें भी है, ये तो 0 हो गया, ओके 0 हो गया, चलो ठीक। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में कितना था, 8xyz, ये भी 0 होना है, तो चलो यह भी 0 हो गया, ओके। हाँ फिर कौन सा है अगले बार, ये हो गया और ये हो गया। हाँ ये वाला 0 कहाँ से आया था, तो ये वाला 0 आया था, इससे आ गया, चलो ये भी हो गया, y स्क्वायर, अच्छा इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं, वैल्यू तो यहाँ रखे ना, डिफ्रेंशिएट होकर 0 आ गया था, हाँ ठीक। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे ये कहाँ से आया था, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका कितना हुआ 8xy, इसका 0 पहले ही हो गया था, ओके। अब आइए यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, चलिए यहाँ पे देखिएगा माइनस 6 2 0 हो गया, ओके। यहाँ पे क्या हुआ 8 इंटू 2 0, ये भी हो गया, और यहाँ पर क्या था, तो ये कहाँ का 0 है भाई, चलो आजा देखो एक बार फिर से भाई, इसका 0 हो गया, ये वाला हो गया 6, y का 2, z का 0, ठीक है। हाँ इसका लेकर आइए 8
इंटू 2 इंटू 0 ये भी हो गया, ठीक। अब कौन सा है 8xy, 2x है ना यहाँ, तो हाँ देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो ये 2x था बेटा, तो 2 देखिए ये गलत हो रहा था, 2 और x का मान है -2, ओके। हाँ अब यानी फिर से कर दिया जाए इसको, तो देखिए तो कितना है 2 इंटू x का मान -2 है, हो गया, प्लस 8 प्लस 8 x की वैल्यू -2 है ना, तो 8 की वैल्यू -2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हाँ फाइनल कितना बेटा, चलिए देखा जाए ई एक्स इक्वल टू माइनस बाहर रहने दिया जाए, ये तो 0 हो गया, हटा दिया जाए, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 -4 है, -4 है, ये हो गया, और यहाँ पे 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 -32, तो यहाँ पे हो गया -32, तो फाइनल आंसर कितना आया ई एक्स इक्वल टू, देखिए ये बाहर है -32 एंड 4 36, -32 -4 -36, तो -36 यानी +36 वोल्ट पर मीटर। चेक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ऐसे ही करना होगा आपको एग्जाम में, अवश्य आने वाला सवाल है। नीट में तो एक क्वेश्चन पक्का है बिल्कुल, इसलिए मैं बड़ा क्वेश्चन लिया हूँ। आपके नीट का इतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन बड़ा भी आया हुआ है। हाँ हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे चेक कर लिए एक बार फिर से, कहीं कोई छूटा उटा तो नहीं, नहीं छूटा तो नहीं होगा। कर लें क्या, चलो कर ही लेते। x तो 6 dx है ना, तो हाँ चलो ओके। तो यहाँ से ये तो मान लो पहले लिख दिए थे, वैल्यू रखे थे वहाँ, सीधा क्वेश्चन रखे थे। हाँ यहाँ से हुआ है x का -6yz² हो गया, और यहाँ पे बेटा x है तो ठीक है 8yz होना है, ओके। ये इसको 0 होना है, इसको 0 होना है, इसको 2x होना है, इसको 8xy होना है, 0 हो जाना, z है तो 0 हो जाना है। हाँ ZYZ है, x है ही नहीं उसमें, ठीक। ये लाइन क्लियर हो गई। माइनस रखा हम लोगों ने पक्का, -6 y का 2 था और z का 0 था, तो 0 होना है। यहाँ पे देख लीजिए 8 इंटू वाई इंटू जेड भी 0 ही होना है, ओके। ये 0 छोड़ दिए, 2x हमारा -2 था, तो 2 -2 यानी कि -4 होना था, -4 है, सही है। और यहाँ पे -4 और इंटू 8 -32 ओके, फंटास्टिक आंसर। तो चलिए पक्का हो गया बेटा, हटा दें इसको, हटा दें, चलो। और अब यहाँ पे ई वाई बराबर -d/dy कर दीजिए, कर दिया। और ये वैल्यू केवल चाहिए, वैल्यू आ गई, इसको अलग से नोट कर लीजिए कि ई एक्स की वैल्यू आई है 36 वोल्ट पर मीटर आई है। हो गया, हटा दिया जाए। योर कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कम ऑन अगेन, ई वाई इक्वल टू -d/dy, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द y के सापेक्ष इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू द y -6 x z² हो गया। आ जाओ और देखिए, फिर इसकी बात करिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये हो गया, इसको y के सापेक्ष कर रहे हो तो प्लस y के सापेक्ष प्लस क्या 8xz प्लस y के सापेक्ष 0, y के सापेक्ष -2y प्लस 0, y के सापेक्ष प्लस 4x² प्लस 5z². Fantastic. Check again. With respect to the y, 6xz². Okay. Y 8xz. Okay. z² 0, y² -2y, x² 0, 4x²y 4x² एंड y का 5z². क्लियर? कहीं कोई डाउट? नो? आ जाओ, कम ऑन. Therefore ey equal to माइनस, नाउ सॉल्विंग दिस, डिफरेंशिएट हो चुका है. नाउ पुट इन द वैल्यूज, डिफरेंशिएट हो चुका है, वैल्यू रख देना है. -6 x समान -2, z का 0 प्लस 8 इंटू -2 इंटू 0 प्लस 0 छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ पे -2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4 x² -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0. Now solve this. What will be here? 0, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया 0. यहाँ पर 2 इंटू 2 -4, ये भी हो गया. अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 0. सॉल्व दिस. ओके, कितना हुआ? अब इसको कितना हुआ? ये 0 0 हटा दो, छोड़ दो बेटा, इधर भी 0. 16 -4 प्लस 12, तो EY इक्वल टू बाहर, हाँ बाहर अभी माइनस है, और यहाँ 16 में से 4 माइनस कर दीजिए, ये आया 12, फिर हो गया ये -12 वोल्ट पर मीटर. फैंटास्टिक. तो EY की वैल्यू हो गई, कितनी? -12 वोल्ट पर मीटर. या जेट ये तो 0 हो गया होगा, ठीक. यहाँ 2y था, y का -2y था, 2 है, ओके, -4 हो गया. और यहाँ पर -2 का स्क्वायर किया तो अब 4 हो गया, 16 हो गया, 0, ओके. तो 16 -4 12. फंटास्टिक. क्लियर? तो ये क्या निकल गया? EY निकल गया. और क्या? अब आ जाइए एक स्टेप और. हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बड़े होते हैं, हाँ, सॉल्व करना पड़ता है. सॉल्व करने का प्रोसेस, क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस यही है. ऐसे ही इनको निकालना होता है, करना ही पड़ेगा इसको, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा. यदि डॉक्टर बनना है, IIT में जाना है पक्का, डॉक्टर बनना है पक्का, नीट को क्वालिफाई करना है, दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ऐसे ही सीखना ही होगा. ओके, चलिए आ जाइए अगला पॉइंट. नेक्स्ट, तो EX भी नोट कर लिया, EY भी नोट कर लिया. अब चलिए, अब एक बार किसके ऐसे ही सापेक्ष करेंगे, अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे Z के रिस्पेक्ट में, है ना. अब इसको सॉल्व करेंगे Z के रिस्पेक्ट में. चलिए तो देखा जाए. नाउ अगेन, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to the okay Z, EZ equal to minus D upon DZ. Solving it, solve this. चलिए, ओके, by the same way EZ by the same way माइनस इस बाहर लगा दिया. सॉल्व करिए. Z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो 2 आएगा, 2 आया और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पहले से है, 12 हुआ, 12 XYZ, ओके, प्लस Z के रिस्पेक्ट में 8XY हो गया, प्लस 2Z माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, वाई जेड है नहीं इसमें, 0 प्लस 10, देखो जेड की स्पेड में करेंगे ना 2Z और 2 से मल्टीप्लाई 10 हो गया तो 10YZ हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। एंड नाउ पुट इन द वैल्यू पुट कर दीजिए, EZ इक्वल टू माइनस 12 X माइनस 2 Y 2 Z 0 0, ओके, प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 0 सब छोड़ दिया जाए, और प्लस 10Y इंटू 0। अब क्या हुआ देखिएगा, EZ इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिए 0, तो सब कुछ हो गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया तो हटा दीजिए, 0 हो गया, कट कर दे रहे हैं यहीं पर, ये 0 हो गया, हटा दिया जाए, ये भी 0 हो गया, बचा केवल ये बचा। तो कितना माइनस में है, 2 4 हुआ, माइनस 4 इंटू 8 32 माइनस 32 माइनस 32, ओके, माइनस 32 और माइनस से बाहर था तो इक्वल टू हुआ प्लस 32 वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज आंसर, EZ भी आ गया, फैंटास्टिक। चलिए हटा दिया जाए, सारी वैल्यू आ चुकी हैं, EZ भी आ गया है। अब फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे ना, फाइनल आंसर इसका कैसे लिखोगे बेटा, आ जाओ अब हम वो देखते हैं। फाइनल आंसर, तो कीप इन माइंड ऑलवेज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द फाइनल आंसर। E इक्वल टू EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप, दिस इज द राइटिंग प्रोसेस। E इक्वल टू, हाँ तो क्या हुआ, आ जाइए, EX वैल्यू आ चुकी है 36 I कैप प्लस EY माइनस 12 माइनस 12 J कैप प्लस EZ 32 K कैप, ओके। तो दिस इज द what, electric field, this is the electric field, वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब सपोज करिए कि इस क्वेश्चन में यदि ये पूछ देता, क्या, अब सपोज करिए कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, अब पूछो क्वेश्चन भी है, एडिशनल क्वेश्चन, क्या पूछा, व्हाट विल बी फोर्स ऑन ए चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, मीन्स कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ था 2 माइक्रोकूलम का, उस पर कितना फोर्स लगेगा, कमान। तो नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, व्हाट, मॉड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड।
कितना हुआ, इक्वल टू अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। ओके, अब मॉड कितना हुआ इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉल्विंग दिस, और इसको 4 से छोटा कर दिया जाए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 का स्क्वायर इसमें भी है ना, तो 4 का स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, मीन्स बाहर आ गया 4, अंदर कितना है 9 का स्क्वायर, हो गया ना, 4 9 36, 4 × 9 36। ओके, अब यहाँ पे क्या है, -12 का स्क्वायर है, तो प्लस -12 मीन्स -3 बचा है, अभी 3 का स्क्वायर बचा हुआ है, हो गया। चलो प्लस यहाँ पे कितना बचा है, 8 का स्क्वायर अभी बचा हुआ, चलिए आ जाइए, अब कितना हुआ, हाँ अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग ये आ जाएगा, और यहाँ पे 81 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 81 प्लस यहाँ पे 9 प्लस 64 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, नाउ सॉल्व दिस, कितना होगा आंसर इसका, देखिए, चलो बेटा तो आ जाओ, हाँ कितना आ रहा है इसका आंसर, ट्राई टू डू, हाँ सॉल्व करिए, और चार्ज कितना बेटा, Q बराबर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, हाँ तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाए, 81 और 9 90 हो गया, और 60 90 60 150 152 हो गया ना, 152 मीन्स कि इक्वल टू 4 अंडर रूट 152। ओके, और 152 मीन्स कितना हो जाएगा, 152 144 169 12.2 के आसपास आएगा, तो 4 × 12.2, ओके, इक्वल टू हाउ मच, 8 हाँ यहाँ पे कितना बेटा, तो ये आ गया 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 4 हो गया, और कितना हो गया, पॉइंट मीन्स कि 48.8 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वोल्ट पर मीटर, तो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और अब बात रही कि फोर्स पूछा है कि कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अब देखिए F बराबर कितना हुआ, QE, तो F बराबर कितना हुआ, Q 2 माइक्रोकूलम बोला, 2 माइक्रोकूलम, E का मान आ चुका है 48.8, देयरफॉर F इक्वल टू कितना, चलिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 16 6 17 का 7 1 97.6 माइक्रो इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके, तो दिस इज आंसर। तो मीन्स कि यदि कोई इस तरह से कोई आपको इलेक्ट्रिक क्या वोल्ट यानी कि पोटेंशियल दिया हो किसी भी पॉइंट पर, किसी स्पेस में पोटेंशियल दिया गया था, XYZ था, स्पेस होगा ना, तो किसी XYZ स्पेस में पोटेंशियल दिया गया और आपको उस स्पेस में निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर कह दिया कि यदि उस स्पेस में कोई चार्ज रखा गया होता 2 माइक्रोकूलम का तो उस पर फोर्स कितना लगता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता था, ये भी हो सकता था कि वैल्यू न दिया होता और आपको XYZ में आंसर देना होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह कि
कोई वैल्यू दिया होता एक्स वाई जेड का, और आपको मैग्नीट्यूड बताना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसा कि हम लोगों ने पहले निकाला था 48.8 वोल्ट पर मीटर। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा क्या पूछ सकता था कि अब कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, और तो F बराबर क्यू से निकाल दिया। और क्या पूछ सकता है कि चार्ज का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो फोर्स मालूम है, यदि एक्सेलरेशन पूछे तो A इक्वल टू क्या कर देंगे, F/m। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर। तो ये था प्रोसेस, कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, हाँ, और एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और। तो गॉस लॉ पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड थे वो हम लोग समझ चुके पीछे, है ना, सब तैयार कर डालिएगा उसका फर्स्ट क्लास अपना। और यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जो था हम लोगों का, यह अलग पॉइंट का क्वेश्चन था कि कहीं पर भी वोल्ट दिया हो, यानी कि कहीं पर पोटेंशियल दिया हो किसी स्पेस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, ठीक है। और आ जाइए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। और अब दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है कि यहां पर एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, दिस इज हॉलो स्फीयर। यह एक हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और बाहर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू दिया गया है इसको, ओके। माइनस क्यू चार्ज इज गिवन एट द प्लस क्यू चार्ज इज एट द सेंटर। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। ओके, चले, ट्राई टू डू, कम ऑन। देखो भाई, इस चार्ज के कारण अंदर की तरफ जानते हैं कि जब भी किसी भी हॉलो स्फीयर को चार्ज किया जाता है, यानी कि किसी हॉलो स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं, तो हॉलो स्फीयर के अंदर के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। किसके कारण, जो सरफेस पर चार्ज होगा उसके कारण। लेकिन जो अंदर चार्ज है, इसके कारण से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, और अंदर इसका मतलब कि पॉइंट चार्ज का एक केस है। जब यहाँ पर पहुँचेंगे पेरीफेरी पर, तो जब भी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं, मीन्स कि व्हेन क्या R इक्वल टू R, देन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज व्हेन R इक्वल टू R एंड, और क्या, R ग्रेटर देन R। मीन्स दोनों केस के लिए, इन दोनों केस के लिए टोटल चार्ज इक्वल टू, ऐसा लगता है जैसे, मीन्स यू कैन कंसीडर इट दैट द चार्ज गिवन टू द सरफेस विल कंसाइड ऑन द सेंटर। मीन्स क्या कि आप ऐसा लगता है जैसे कि बाहर वाला जो चार्ज है ना, वो इसके सेंटर पे आ गया, बाहर का चार्ज इसके सेंटर पे आ गया, तो क्या होगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इक्वल टू 0। एंड देन व्हाट विल बी हैपन,
since total charge is 0, so electric field will be 0. ओके और अंदर क्या हुआ, ये देखिए ये पॉइंट क्या था, R ग्रेटर देन R, ये पॉइंट R इक्वल टू R, और बाहर निकले यहाँ के लिए R ग्रेटर देन R. ओके कम ऑन नाउ द अंदर के लिए क्या हो रहा, E प्रोपोर्शनल टू 1/R से, बिकॉज पॉइंट चार्ज इज हियर. चलो अंदर पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद घटने लगी, ओके और क्या हो गया 0, R इक्वल टू R, और इधर के लिए भी R, और ये कौन सा रहा, क्लियर, फैंटास्टिक. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. चलिए तो हम लोग देख रहे थे यह एपिसोड, और देखा हम लोगों ने इसमें कि मेन पार्ट हम लोग का चल रहा था अभी. तो 6, 7 और 8 इस वीडियो का P100 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8. यह इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूज ऑफ गॉस लॉ, इस पर बेस्ड था 6, 7, 8. तो 6, 7, 8 एक साथ, 6 पहले 6 फिर 7 फिर 8, क्लियर. और ये था फिर 9 नंबर, ये था 9 नंबर. तो 6, 7, 8, 9 ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर. अब यहाँ से टॉपिक हम लोगों का है. अब आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स कि एक चार्ज रिंग है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. सेमी सर्कुलर रिंग है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. और अभी हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड बताए हैं, तो जितने भी केस का इलेक्ट्रिक फील्ड बताए हैं उस सबका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे. यानी कि अब हम देखेंगे चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, चार्ज स्ट्रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला गया है, उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे. और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर. तो दैट एपिसोड विल बी नंबर 10. तो हम फिर मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 10 में मिलते हैं. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी इस चैप्टर में रह गई हैं, उन सबको हम लोग खूब जम करके पढ़ा जाएगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक.